योकोसो एनिमेटियम इज बैक विद एनिमे न्यूज। नहीं, ये नहीं हो सकता। कह दो कि ये झूठ है। पहले इस चैनल पे एनिमे न्यूज की, फिर सेकंड चैनल पे एनिमे न्यूज की, और अब वापस से यहाँ पर। लेकिन इसको एनिमे न्यूज नहीं बुलाते हैं, वरना वापस से इस तरह की अपडेट्स वीडियो में महीने में 1 या 2 ही बनाऊंगा, जिसमें हम बड़ी बड़ी एनिमे न्यूज कवर करेंगे एनिमे रिलेटेड। जैसे अभी ही देख लो कितनी बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स हो गई हैं। कोरिया अपना योर नेम बना रहा है और एसएस राजमौली अपना एनिमे बनाने में लगे हैं, और वन पंच मैन और रीजीरो का हिंदी डब हो गया, एंड और भी बहुत कुछ है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, और इस सीरीज के लिए एक अच्छा सा नाम सजेस्ट कर दो कॉमेंट्स में। एनिमेटियम वानी कोई नहीं बोलेगा। एनिमेटियम की न्यूज वीडियोस की एक प्रथा थी कि हम इंडियन सेक्शन जरूर रखते थे, तो चलो कुछ इंडियन न्यूज से ही शुरू करते हैं। जैसा मैंने इंट्रो में बताया, कुछ एनिमे के हिंदी डब हुए हैं। एमएक्स प्लेयर ने कई एनिमे के हिंदी डब्स अपने प्लेटफॉर्म पर ऐड किए हैं, जैसे वन पंच मैन और रीजीरो सीजन 1 तो है ही, बट उसके अलावा इसमें डीमन स्लेयर, स्पाई फैमिली, जोजोस बिजार एडवेंचर एंड असैसिनेशन क्लासरूम भी शामिल है। दूसरी बड़ी खबर इंडियन फैंस के लिए ये है कि वुल्फ चिल्ड्रन और द गर्ल हु लेफ्ट थ्रू टाइम जैसी जेम्स के डायरेक्टर मामोरू होसोदा की नेक्स्ट मूवी, जिसका नाम स्कारलेट है, उसका एक ट्रेलर लॉन्च हुआ था 29 अप्रैल को। और जितनी देर में तुम्हारी क्रश तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई नहीं करती होगी, उतनी देर में सोनी पिक्चर्स इंडिया ने इसकी इंडियन रिलीज भी कंफर्म कर दी। ये बाकी दुनिया के साथ 12 दिसंबर को ही इंडिया में रिलीज होगी। मूवी पूरी तरह से 3D CG में है, जिसको अगर तुम्हें हेट करना है तो कर लो, मैं इसमें क्या ही कर लूंगा। बट आई एम जस्ट सेइंग कि इट्स मामोरू होसोदा, तो हम ट्रस्ट कर सकते हैं। इससे पहले भी वो अपनी मूवी बैले में 3D CG को अच्छे से ब्लेंड कर चुके हैं, एंड ट्रेलर के विजुअल्स भी हमको काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। मूवी स्कारलेट नाम के कैरेक्टर पर फोकस करेगी और वॉर एंड रिवेंज की थीम्स को एक्सप्लोर करेगी। इसके अलावा आप जानते होंगे कि बहुत सारी एनिमे मूवीज इंडिया में इस साल रिलीज होने वाली हैं, जिनको मोस्टली हम इस वाली वीडियो में कवर कर ही चुके हैं, जैसे शिनचैन आर डायनासोर डायरी, जो बिल्कुल अभी 9 मई को ही रिलीज होने वाली है। उसके अलावा दान द दान इविल आई, डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल, चेनसो मैन रेज़े, और शिनचैन की इंडिया वाली मूवी द स्पाइसी कासुकाबे डांसर्स भी लाइन में है। बस एक नया और अनोखा नाम इस लिस्ट में ऐड हुआ है, जो है नारुतो की मूवी निंजा क्लैश इन द लैंड ऑफ स्नो, जो कि जून 2025 में इंडियन थिएटर्स में लगाई जाएगी। ये मूवी 2004 की है, नॉन कैनन है, और नारुतो इसमें अभी भी बच्चा ही है। आई डोंट सी कि इसको रिलीज करने का अब क्या पॉइंट है, बट अब रिलीज हो ही रही है, तो तुम ही बता दो कि क्या एज अ नारुतो फैन तुम एक्साइटेड हो इसके लिए या नहीं। वैसे एक बात बता दूं कि इन एनिमे अपडेट्स के लिए आपको मेरी वीडियोस का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी इन चीजों को पता कर सकते हैं? लेकिन भाई कैसे? ओता ऐप पर। यहाँ पर आपको एनिमे एंड मांगा रिलेटेड न्यूज एंड अपडेट्स मिलेंगी, वो भी टाइम से। और इतना ही नहीं, आपको यहाँ पर एनिमे रिलेटेड अनोखी जानकारी भी मिलेगी, जैसे साकामोतो की टॉप 3 रामेन है बूता रामेन, जो कि पोक से बनती है, मोको तानमेन नाकामोतो, जो कि बहुत ज्यादा स्पाइसी होती है, और नंबर 1 पे है निसिन कप नूडल्स, जो कि साकामोतो की फेवरेट कंफर्ट रामेन है। अपनी इस एनिमे नॉलेज को यूज करके तुम यहाँ पर क्विजेस में रिवॉर्ड्स जीत सकते हो, और ऐसी क्यूट एंड ओरिजिनल जैपनीज मर्च भी परचेज कर सकते हो। और अगर ज्यादा ही बड़े खिलाड़ी हो तो 24 मई को यहाँ शाम 6 बजे से 12 बजे तक एक अल्टीमेट एनिमे क्विज बैटल होने वाली है, जिसमें 1 लाख तक का इनाम है। और ऐप एनिमे तक सीमित नहीं है, बल्कि जापानीज फूड, कल्चर और ट्रैवलिंग रिलेटेड टिप्स तो मिलेंगी ही, और साथ में कॉस्प्लेयर्स भी। साथ ही जापानीज लोगों से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पाओगे और उनके कल्चर से और फेमिलियर हो पाओगे। पर भैया मुझे तो जापानी आती ही नहीं है। किसने कहा था वाताशी सेंसे के क्लासेस मिस करने? अरे कोई बात नहीं, ये ऐप आपके लिए खुद ट्रांसलेट कर देगी। सो गो टू ऐप स्टोर और गूगल प्ले एंड डाउनलोड ओता लाइफ ऐप, और अपनी लाइफ में जापान को थोड़ा सा और नजदीक ले आओ। फिलहाल वापस आते हैं। हम एनिमे फैंस को लव स्टोरी से कितना प्यार है ना, तो ये लो एक और लव स्टोरी आ रही है एनिमे मूवी के फॉर्म में। लेकिन ये वाली जापान से नहीं, बल्कि लव स्टोरी पगलू देश कोरिया से आ रही है। जी हाँ, कोरिया एक एनिमे मूवी बना रहा है लॉस्ट इन स्टारलाइट नाम से। ट्रेलर तुम देखोगे तो तुमको एकदम शिनकाई वाली फील आ जाएगी, बिल्कुल प्यार, मोहब्बत और यूनिवर्स उस मोहब्बत के बीच में आता हुआ। विजुअल से एकदम योर नेम एंड वेदरिंग विद यू वाली फील आ रही है, और स्पेस वाली सेटिंग शायद तुमको मकोतो शिनकाई की वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू मूवीज वॉइसेस ऑफ अ डिस्टेंट स्टार की याद दिलाएगी। पर ये शिनकाई की पुरानी मूवीज जैसा हार्ट ब्रेक देगी या नहीं, वो तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा 30 मई को नेटफ्लिक्स पर। इस मूवी को डायरेक्ट किया है हांजी वॉन ने। बैड जोक, बाय द वे इनका ये फर्स्ट टाइम नहीं है एक एनिमे मूवी के साथ। इन्होंने इससे पहले भी द समर्स नाम की एक GL एनिमे मूवी बनाई है। GL बोले तो
कोरिया के ही पड़ोस में चाइना पड़ता है और वो भी आजकल बहुत बढ़िया बढ़िया एनिमे बना रहा है। एनिमे कहेंगे या नहीं, खैर वो तो एक अलग बात है, बट क्वालिटी पे बहस नहीं सुनूंगा मैं। जैसे 2021 में इन्होंने डेथ नोट के लेवल का एक कैट एंड माउस चेस बनाया था लिंक क्लिक नाम से, जिसके 2 सीजन्स और एक प्रीक्वल हम ऑलरेडी देख चुके हैं। हालांकि लोग उस प्रीक्वल की जगह इसका सीजन 3 देखना चाहते थे, तो लो तुम्हारा भी इंतजार खत्म हो गया है, क्योंकि सीजन 3 2026 के लिए अनाउंस हो चुका है। अगले साल मिलेंगे नए माल के साथ। अब चाइना और कोरिया एनिमे में इतना आगे बढ़ ही रहा है, तो हम भारतीय कैसे पीछे रह जाएं? तो खबर कुछ ऐसी है कि भैया एनिमे की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मूवी, जिसके चर्चे ऑस्कर्स तक हैं और जिसकी तारीफ खुद मकोतो शिनकाई ने भी की थी, यानी कि RRR, उसको लेके एक एनिमे बन सकता है। नाउ ऐसी रिपोर्ट्स पहले भी आई हैं कि SS राजमौली इसको लेकर एक एनिमेटेड प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं जापान के साथ मिलकर, पर अब तक कुछ कंक्रीट नहीं था। लेकिन ये कंक्रीट हो गया तब जब RRR मूवी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने मेगुमी इशितानी को रीच आउट किया कि मैडम प्लीज हमारा DM देख लो। नहीं जानते हो मेगुमी इशितानी कौन है तो वन पीस फैन से पूछ लेना, वो अच्छे से परिचय दे देंगे। और इशितानी ने भी काफी एंथुसियाज्म के साथ लिखा है कि वो RRR की बहुत बड़ी फैन है और आओ कोपचे में बात करते हैं। नाउ ये चीज भी थोड़ी सी पुरानी हो गई है एंड लेटेस्ट डेवलपमेंट इस केस में ये है कि लेजेंडरी गेम क्रिएटर हिदेयो कोजिमा, जो खास तौर पर मेटल गियर सीरीज के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने एक फोटो पोस्ट किया जिसमें वो SS राजमौली और उनके बेटे SS कार्तिकेय के साथ दिखाई दे रहे हैं। अब इस चीज में तो कोई दोराहे नहीं है कि कुछ तो पक रहा है एंड आई थिंक ये काफी प्राउड की बात है कि एक इंडियन ओरिजिन की स्टोरी को जापान अडेप्ट करेगा। नाम नहीं लूंगा पर एक 90s की मास्टरपीस की याद आ गई। इतिहास गवाह है कि आपको आपके बचपन का खोया हुआ प्यार मिल सकता है, लेकिन आपको आपके फेवरेट एनिमे का सीजन 2 मिल जाए, ये शायद होना थोड़ा मुश्किल है। बहुत लकी होते हैं वो जिनको मिल जाता है, जैसे कि आओआशी के फैंस को मिलने वाला है। इसका एक सीक्वल अनाउंस हुआ है अगले साल 2026 के लिए, लेकिन इसका स्टूडियो चेंज हुआ है। हाईक्यू वाले प्रोडक्शन IG की जगह अब इसको साकामोतो डेज वाला TMS एंटरटेनमेंट एनिमेट करेगा। अब ये अच्छी बात है या बुरी, ये तुम कमेंट्स में डिसाइड कर लो। एंड यही अगला सीजन मिलने वाला लक कुछ और एनिमे को भी मिला है, जैसे बोरुटो। ऑफिशियली स्टूडियो पियरेट ने अपनी वेबसाइट पर यह कंफर्म किया है कि बोरुटो नारुतोस नेक्स्ट जनरेशन का अगला पार्ट हमको 2025 या उसके बाद देखने मिल सकता है। और मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि ये चाहिए किसको है? लोगों को तो एक्चुअली चाहिए था जोजो का अगला पार्ट, जो कि अनाउंस हो चुका है। जी हाँ, जोजो का वो पार्ट जो वाइडली इसका बेस्ट पार्ट समझा जाता है, वो एनिमेट होने वाला है। सुना है कि ये पार्ट स्टोरी को काइंड ऑफ रीबूट कर देता है, तो शायद नए एनिमे फैंस भी इसको देख पाएंगे जिन्होंने ओरिजिनल जोजो नहीं देखा है। अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो प्लीज कमेंट्स में करेक्ट कर देना। जोजो डे 2025 में इस चीज की अनाउंसमेंट हुई, जिसके बाद जोजो फैंस में हर्षोल्लास का माहौल है। पर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको रुलाने के लिए टू योर इटर्निटी का 3rd सीजन भी आने वाला है, वो भी फॉल 2025 में, यानी कि अक्टूबर के महीने में। कुछ और एनिमे जो अक्टूबर 2025 में एयर होंगे और आपको उन्हें बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए, उनमें शामिल हैं वन पंच मैन का 3rd सीजन, माय हीरो एकेडमिया का फाइनल सीजन, स्पाई फैमिली का 3rd सीजन, सेंटेंस टू बी अ हीरो जिस पर मुशोको तेंसेई के स्टाफ ने वर्क किया है, दान दान के स्टूडियो साइन सारू का अगला एनिमे सांदा भी अक्टूबर 2025 में आने वाला है, जिसकी वजह से लोगों ने ऑलरेडी ये बोलना शुरू कर दिया है कि साइन सारू को एक ऐसे स्टूडियो के रूप में जाना जाएगा जो कि गूफी एस शोनन एनिमे बनाता है जिनमें कुछ वियर्ड एस्पेक्ट्स होते हैं। बट वो लोग शायद गलत हो सकते हैं, क्योंकि ये स्टूडियो एक क्लासिक एनिमे को भी रीअडेप्ट कर रहा है, जो है घोस्ट इन द शेल। जी हाँ, उन्होंने घोस्ट इन द शेल का एक न्यू एनिमे अनाउंस किया है, पर ये इस साल नहीं, ये अगले साल आएगा। इस साल लेकिन 2 दूसरे OG एनिमे रिटर्न कर रहे हैं, जिसमें से पहला बड़ा नाम है गिनतामा, जिसकी एक स्पिन ऑफ सीरीज अक्टूबर में आने वाली है। इसका टाइटल होगा 3Z गिनपाची सेंसेई एंड वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड मांगास एवर, यानी कि किंगडम का 6th सीजन भी अक्टूबर 2025 के लिए शेड्यूल्ड है। बाकी पुराने एनिमे को ही नहीं बल्कि नए एनिमे को भी नई सीरीज मिल रही हैं, जैसे माय हैप्पी मैरिज जो ऑलरेडी इतना रीसेंट एनिमे है और ऑलमोस्ट ऑनगोइंग है, उसका एक न्यू एनिमे प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ है। क्या जरूरत थी इसकी? अरे पहले मेन स्टोरी तो अडेप्ट कर लो। भगवान जाने क्या अडेप्ट करने वाले हैं जो एक नई सीरीज की अनाउंसमेंट करनी पड़ गई, पर ठीक है, क्या कर सकते हैं, देखेंगे। ये भी अपनी प्यारी मियू के लिए ये भी करेंगे। निंजा कामुई के साथ अपना नाम डुबाने के बाद अब स्योंग हू पार्क लौट रहे हैं एक नई एनिमे सीरीज के साथ, जो कि इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसका नाम है बुलेट बुलेट। अगर तुम इसको सर्च करोगे तो एनिमे आएगा भी नहीं, बुलेट की फोटो आएगी। इसके जो पुराने वाले ट्रेलर में 3D CG कार्स दिखाई गई थी, वो ऑनेस्टली मुझे उतनी इंप्रेसिव नहीं लगी, बट ये नया वाला ट्रेलर उससे तो काफी बेटर है। बट उसके बावजूद मैं कुछ खास एक्साइटेड हूँ नहीं। और मेरा बस एक ही सवाल है कि अच्छा खासा जुजुत्सु काइसेन से घर का चूल्हा जलता
तो रहा था, क्या जरूरत थी पैशन फॉलो करने की, गरीबी का रास्ता चुनने की। खैर, पैसे की बात हुई है तो भैया गैम्बलिंग शैम्बलिंग की भी थोड़ी बात हो जाए। नहीं, मैं क्रीम 11 या डमी सर्कल को प्रमोट करने नहीं आया हूँ। एक्चुअली एक गैम्बलिंग एनिमे है काकेगुरुई। अगर तुम उस एनिमे के फैन हो तो शायद तुम्हारे लिए एक थोड़ी सी बुरी खबर है कि इसका एक लाइव एक्शन बना रहा है नेटफ्लिक्स। वन पीस लाइव एक्शन की सक्सेस के बाद शायद नेटफ्लिक्स थोड़ा सा ओवर एंथुजियास्टिक हो गया है लाइव एक्शंस को लेकर, तभी तो एक और ऐसा एनिमे उठा लिया जिसका लाइव एक्शन नहीं बनना चाहिए। बिकॉज वॉट एवर दिस इज, इट इज ओनली पॉसिबल इन एनिमे। एंड इन्होंने तो इस बार नाम तक चेंज कर दिया। इस लाइव एक्शन को ये बैट नाम से बना रहे हैं और ये शो भी इंग्लिश में होने वाला है, तो हो सकता है कि वो लोग एनिमे फैंस को टारगेट करने की बजाय वेस्ट के उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जिनको वन पीस लाइव एक्शन पसंद आ गई। बाकी भैया अपना मैटर यहीं समाप्त होता है। तुम्हें अगर वीडियो काम की लगी हो तो एक लाइक कर देना और वीडियोस बना दूंगा ऐसी ही। व्यूज के पीछे वैसे भी रिकमेंडेशन वीडियोस थोड़ी सी आजकल ज्यादा हो रही हैं, सो देयर शुड बी वैरायटी। बाकी मैं चलता हूं, मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में। बाय बाय।